हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 20 से 23। ओके, तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका बोल रहा है इन ए बैंक, एक बैंक में प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। जो प्रिंसिपल है वो कंटिन्यूअसली राइज कर रहा है, मतलब कि 1000 है तो वो 2000 हो गया, 2000 से 3000 हो गया, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ R% पर ईयर, है ना। तो हर साल R% से बढ़ रहा है ना। तो प्रिंसिपल जो इंक्रीज कर रहा है वो R से बढ़ रहा है बाई R%, ठीक है। तो ये हो गया आपका R/100, और जो प्रिंसिपल जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ये जो प्रिंसिपल है वो R/100 से इंक्रीज कर रहा है, तो ये इंक्रीज हो गया ना। तो लेट अस सपोज जैसे प्रिंसिपल पहले 1000 रुपया था और रेट बोल रहा है कि 10% से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 100, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल पहले 1000 था, है ना, और 100 के दर से बढ़ रहा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद नया प्रिंसिपल हो जाएगा 1100, फिर गुने 10/100, तो फिर 110 हो गया। तो 1100 110 तो 1210, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जो प्रिंसिपल है वो बढ़ रहा है, R% से बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका रेट ऑफ चेंज इन द प्रिंसिपल। तो रेट ऑफ चेंज जो होता है उसको D/dt से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रहा है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, dp/dt, है ना। प्रिंसिपल dp/dt इज इक्वल टू R/100 इंटू p, ठीक है। अब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dp/p इज इक्वल टू R/100 इंटू dt, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो हमारा क्या आ गया, log ऑफ p इज इक्वल टू R/100 इंटू t प्लस c, ठीक है। ओके, अब तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू e⁻⁴ RT/100 प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ R, है ना। बोल रहा है कि R का वैल्यू निकालिए, किसका वैल्यू, R रेट निकालिए। इफ ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 years, है ना। कब, जब आपका 100 रुपया 200 रुपया हो जाता है, कितने वर्षों में, 10 years में, समझ में आ रहा है। तो इनिशियली जब कुछ नहीं था तो आपका प्रिंसिपल क्या होगा, P इज इक्वल टू e⁻⁴ इंटू, यहाँ पर क्या है, हेयर टाइम इज इक्वल टू 0, मतलब कि कुछ नहीं स्टार्ट था उस समय, टाइम क्या था, 0 था। तो R इंटू 0 बाई 100 प्लस c, ठीक है ना। तो e⁻0 प्लस c, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, e⁻c। e⁻c क्या है हमारा, p। तो यहाँ पर when t इज इक्वल टू 0 हमारा p क्या था, 100 था, ठीक है। तो यहाँ पे p के जगह 100 लिख देते हैं, ठीक है। तो e⁻c इज इक्वल टू, तो यहाँ पर e⁻c इज इक्वल टू 100 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब क्या बोलेगा, क्या, अब यहाँ पर बोल रहा है कि जब 200 हो जा रहा है तब आपका रेट क्या होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years क्या कहानी, 10 years के समय क्या हो जाएगा, यहाँ पर p इज इक्वल टू e⁻r इंटू क्या, 10, है ना।
तो RT है तो R इंटू 10/100 है ना, प्लस C है ना, प्लस C या फिर e रेज टू द पावर C लिख सकते हैं ना। ठीक, अब यहाँ पर P क्या हो गया, 100 से बढ़ के 200 हो गया। ठीक है, 200 इज इक्वल टू, ये कट गया तो e रेज टू द पावर R/10 हो गया। हम लोग को रेट निकालना याद रखिएगा, इंटू e रेज टू द पावर c। e रेज टू द पावर c आपका क्या था, 100 था ना, याद आ गया। तो ये कट गया तो e रेज टू द पावर R/10 इज इक्वल टू 2 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसमें अगर आप लॉग लगा दीजिएगा तो R/10 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 हुआ कि नहीं हुआ। तो R क्या हो गया, इज इक्वल टू 10 इंटू लॉग 2। ये आपका रेट, यही आपको रेट निकालना था। ठीक है ना, 100 से सब, जब 100 रुपया से 200 रुपया हो गया 10 साल में, तो आपका रेट हो गया 10 log 2। अब log 2 का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 0.6931 है ना, तो 10 इंटू 0.6391 R, तो रेट आपका क्या हो गया 6.391। तो 6.391 के रेट से 100 रुपया 200 रुपया में कन्वर्ट हो गया 10 साल में। ठीक है, समझ में आया? आई गेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए भैया, कोरोना वोरोना तो नहीं हो गया मेरे को? हाँ, कोरोना हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं? तो कोरोना नहीं होना चाहिए। चलिए, ऑनलाइन क्लास में कोरोना से कोई डर नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। इन ए बैंक, तो सेम क्वेश्चन है, बैंक ही के बारे में बात। द प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट ए रेट ऑफ 5%। तो वहां पर R% था, यहाँ पे 5% है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज इन प्रिंसिपल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट, 5% है ना। तो वहां पर क्या था कि जो प्रिंसिपल था इनटू R/100 था, याद आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, R की जगह 5/100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो dp/p इज इक्वल टू 5/100 इंटू dt, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो गया आपका, log ऑफ p इज इक्वल टू 1/20 इंटू t। कोई दिक्कत? तो आपका जो p हो गया इज इक्वल टू e रेज टू द पावर t/20 हो गया, है ना, और प्लस c हो गया ना, तो प्लस c भी लिख लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। द अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपोजिटेड इन द बैंक, है ना। तो बैंक में 1000 रुपया डिपोजिट किया गया, ठीक है ना। हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। तो 10 साल के बाद इसका क्या वर्थ होगा। ठीक, तो अभी क्या है आपका, एट टाइम इज इक्वल टू 0, टाइम आपका 0 है, और प्रिंसिपल क्या बोल दिया, 1000 रुपया, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो प्रिंसिपल की जगह आप लिख दीजिए 1000 इज इक्वल टू e रेज टू द पावर t का पावर 0, तो e का पावर 0 प्लस c, दैट इज e का पावर c। तो e का पावर c क्या हो गया, 1000, 1000 हो गया। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि 10 साल के बाद क्या होगा। ठीक है, तो एट p इज इक्वल टू 10 ईयर्स, ठीक है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं p इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 10/20 इंटू e रेज टू द पावर c, है ना, प्लस को इंटू भी लिख सकते हैं, e रेज टू द पावर c। ठीक, अब प्रिंसिपल आपको निकालना है, e रेज टू द पावर 0.5 इंटू e रेज टू द पावर c क्या है, 1000, और e रेज टू द पावर 0.5 का वैल्यू दिया हुआ है 1.648 इंटू 1000। तो आपका प्रिंसिपल हो गया 1648/1000।
1000 इंटू 1000 कट गया, प्रिंसिपल आपका हो गया 1648। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 20 और 21 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, है ना। तो लेट द बैक्टीरिया काउंट बी, है ना, एक्स मान लेते हैं। ओके, तो नंबर ये आपका गिवन है, गिवन आपका दिया हुआ है। सबसे पहले आपका गिवन है ऑलरेडी दैट x इज इक्वल टू व्हाट, 1 लाख। ठीक है, द नंबर इंक्रीजेस बाय 10% इन 2 आवर्स, है ना। तो आपका जो रेट ऑफ चेंज इन द काउंट ऑफ बैक्टीरिया है इज 10/100 ऑफ x, है ना, इन 2 आवर्स, है ना। सो इट इज 1/10x। ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे ही रहने दीजिए। ओके, फिर उसके बाद इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट विल रीच 2 लाख, है ना। तो कितने घंटे के बाद आपका काउंट 2 लाख पहुंच जाएगा, है ना। तो आपको टाइम निकालना है। इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 आपके पास 1 लाख था, t इज इक्वल टू t पे आपको निकालना है। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है जो कि काफी वाइटल है, इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज करके हमें क्वेश्चन बनाना है। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, है ना, तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया मतलब dx अपॉन dt, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन देंगे, टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट बैक्टीरिया। तो नंबर ऑफ प्रेजेंट बैक्टीरिया इज x। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, है ना। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हम लोग हटाते हैं तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू kx, है ना। ये प्रोपोर्शनैलिटी है ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो kx हो गया। ओके, अब क्या हो जाएगा, dx अपॉन x इज इक्वल टू k इंटू dt। इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, log ऑफ x इज इक्वल टू kt प्लस c। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लोग को निकालना है, k का वैल्यू निकालना है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये तो आखिर में जाके फंसने वाले हैं। तो वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो दिया हुआ है, जो ये इंक्रीज इन द रेट जो दिया हुआ है, इससे हम लोग निकालेगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k का वैल्यू। ठीक है, तो एट व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, टाइम जब आपका 0 है ना, तो log ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c, है ना। तो आपका c इज इक्वल टू log ऑफ x निकल गया, c इज इक्वल टू log ऑफ x निकल गया। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपका आया है log x इज इक्वल टू kt प्लस log x। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि ये जो है इनिशियली हमको पता नहीं है कि इनिशियली कितना बैक्टीरिया है ना।
तो इनिशियली जो है वो आपका जो बैक्टीरिया है उसको आप एक्स नॉट मान लीजिए, लेट इनिशियली नंबर ऑफ बैक्टीरिया भी एक्स नॉट, है ना। तो ये एक्स जो है वो एक्स नॉट से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक, ओके। अब एट t इज इक्वल टू 2 आवर्स, 2 आवर्स में क्या होता है ना। तो इसका रेट जो बढ़ रहा है वो क्या है बताइए। अच्छा, log ऑफ x माइनस log ऑफ x नॉट लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2k, समझ में आ रहा। तो यहाँ पर log ऑफ x बाई x नॉट लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2k। तो k इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ x बाई x नॉट, है ना, ओके। तो इनिशियली जो इसका कुछ भी नंबर होगा, है ना, इनिशियली इसका नंबर कुछ भी था, लेट अस सपोज इट इज 100, ठीक है ना। तो बोला कि बाद में इसका रेट जो इंक्रीज हुआ वो 110 यानी कि 10% से इंक्रीज हो रहा है। तो न्यू रेट क्या हो जाएगा 110/100, ठीक है। तो 11 हो जाएगा, सॉरी 110 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ये आपने काफी सिंपल चीज है, ये आपने 10th में पढ़ा होगा। वापिस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से देखिए, है ना, कि इनिशियली जैसे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अगर क्वेश्चन ले लेते हैं तो प्रिंसिपल लेट अस सपोज x रुपीज है और बोला कि वो 10% से बढ़ रहा है, तो नया प्रिंसिपल क्या होगा। तो हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट 110/100 x लिखते थे कि नहीं लिखते थे, याद आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, सेम चीज है, 1/2 log x, है ना। तो x जो हमारा जो आया, जो नया वैल्यू आया वो क्या हो गया 110x बटा 100 और बाई इंटू 1/x। तो ये कट गया और ये कट गया, तो आपके पास k का वैल्यू क्या आ गया 1/2 log 11/10, समझ में आया। k का वैल्यू 1/2 log 11/10, ठीक है, ओके। तो हम लोग कहाँ पर छोड़े थे, यहाँ पर स्टार्ट किया था ना, ये जो था। अगर k का वैल्यू नहीं निकालना रहता और अगर ये सब वैल्यू अगर दिया ना रहता कि 10% से बढ़ रहा है, देन वो इनिशियली जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2021 है सेम उसी तरीके से होता। यहाँ हमें k का वैल्यू खुद से निकालना था, इसी के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया। तो यहाँ पर log ऑफ x इज इक्वल टू kt प्लस c लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक्सपोनेंट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पे तो हम लोग को सबका वैल्यू पता ही है आई गेस, ठीक है। अच्छा x लिखते हैं, x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर kt प्लस c, ठीक है, ओके। तो e रेज टू द पावर c निकाला है क्या हमने, ओके। तो यहाँ पर कुछ छूटा है हम लोग का निकालना, तो वो हम लोग पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, ओके। तो एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 क्या होगा, टाइम 0 है तो x काउंट कितना था मेरा 1 लाख था, सही जा रहा है। 1 लाख इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर k इंटू टी क्या हो गया 0 प्लस c, तो ई रेज टू द पावर c क्या हो गया 1 लाख, ठीक है, ओके। अब एट t इज इक्वल टू, t नहीं दिया हुआ, अब हम हमारा ये जो दिया हुआ है, ये जैसे 1 लाख दिया हुआ है, अभी बैक्टीरिया काउंट क्या हो गया 2 लाख हो गया,
बैक्टीरिया काउंट क्या हो गया 2 लाख, तो यहाँ पर 2 लाख इज इक्वल टू, है ना, e रेस टू द पावर kt इंटू e रेस टू द पावर c लिख सकते हैं। तो e रेस टू द पावर c क्या है आपका 1 लाख है कि नहीं है, तो इसको अगर यहां ले आते हैं इसके डिनोमिनेटर में 1 लाख, तो ये और ये कट गया, तो e रेस टू द पावर kt इज इक्वल टू 2 लिख दिया, e रेस टू द पावर kt आपका 2 आ गया, ठीक है। तो आप अगर एक्सपोनेंशियल अगर हटाते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं k इंटू टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2। k का वैल्यू आपको पता है ना, विजिबल है कि नहीं, ऊपर मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो आपका t क्या हो जाएगा, t विल बी इक्वल टू 1 बाई के लॉग ऑफ 2, ठीक है ना। k का वैल्यू पुट कीजिए 1 बाई के, मतलब क्या हो जाएगा 1 बाई 2 मीन्स ऐसे करके 1 बाई 2 लॉग 11 बाई 10 और ऊपर में log 2, तो ये 1 बाई 2 यहां से ऊपर चला जाएगा, तो t क्या हो जाएगा आपका 2 log 2 बाई log 11 बाई 10, ये आपका टाइम निकल गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 22 और विजिबल भी होगा, ठीक, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है dy अपॉन dx इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x प्लस वाई इज, तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, काफी आसान है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू e रेज टू द पावर y लिख लेते हैं। dy बाई e रेज टू द पावर y इज इक्वल टू ex dx, ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। log ऑफ e ऑफ y इज इक्वल टू, है ना, e का पावर x प्लस c, ठीक है। तो log ऑफ ये जो है ये तो हट जाएगा, ठीक है, log एक्सपोनेंशियल, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c। सब सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ओहो, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ देखिए, इसको लिख सकते हैं e रेज टू द पावर माइनस y dy, ठीक है, और इसका हो जाएगा e टू द पावर x प्लस c, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस e रेज टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c, ठीक है ना। तो माइनस c इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस y, ठीक है। तो देखो इसमें ऑप्शन है e टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस y, तो ये माइनस c जो है इसको c से रिप्लेस कर दो, कैपिटल C से e टू द पावर प्लस e टू द पावर माइनस y, ठीक है। तो ये आपका आंसर आपको दिख रहा है क्या? तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, तो ये हो गया बच्चों आपका एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज था, ठीक है ना। तो इसका आखिरी का जो वर्ड प्रॉब्लम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me in this platform. Okay, if you like the video, do like, subscribe and share. Okay, thank you very much.